हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो सब लोग? अच्छा, बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा। क्या बात कर रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो वहां पर हमें दो टर्म देखने को मिली बेटा। कौन कौन सी थी? एक तो थी यू ई और दूसरा था बेटा यू बी। यूई क्या है बेटा? ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूबी क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनकी बात करूं तो यूई को हम लोगों ने लिखा था बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यूबी कितना था बेटा? यूबी था बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। चलिए, अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग ये चीज कंफर्म कर लें कि एनर्जी डेंसिटी से मतलब है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी 1 यूनिट वॉल्यूम हैज एनर्जी इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो आज हम लोग इनके बीच में रिलेशन देखेंगे बेटा, किस किस के बीच के अंदर। एक तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक के बीच में। सबसे पहले मैं दो तीन जो की पॉइंट्स है जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कर चुके थे बेटा। एक तो क्या था? सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे कि जो सी है ना बेटा, सी को कितना लिखते थे हम लोग? 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से हम लोग इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन होते हैं। लास्ट टाइम मैं बात कर चुका था कि दोनों इक्वल होते हैं, बट एक्चुअल में है या नहीं है वो चेक करते हैं बेटा। सपोज मैं इसको लेकर चलता हूं, तो मैं यूई को लिखता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, ई स्क्वायर की बात करूं तो ई को क्या लिख सकता हूं? ई की वैल्यू की बात करें तो हम लोग इस वाले रिजल्ट से ई को क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, ई आ जाएगा सी बी। ई कितना आ जाएगा बेटा? सी इंटू बी। और इसका क्या था बेटा? स्क्वायर। और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। गॉट इट बेटा? चलो, अब सी की बात करते हैं। तो सी का रिजल्ट हम लोग ये वाला पुट कर देंगे बेटा। सी का रिजल्ट कितना था वहां से? 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? रूट कैंसिल आउट हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू बी स्क्वायर। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट। तो रिजल्ट कितना आया आपका? यूई का रिजल्ट आया हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट बाय म्यू नॉट। क्या यही रिजल्ट जो है ये वाला था? यानी एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर। तो अभी हम लोग क्या चीज प्रूव कर चुके कि यूई किसके बराबर आएगा बेटा? यूबी के बराबर। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कर चुके थे कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इक्वली डिवाइडेड होती है बेटा। किस किस की? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इंटेंसिटी की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी आपकी जो बल्ब की बात करूं, आपके घर में जो बल्ब है वहां से जो एनर्जी आ रही है ना बेटा, आपने यहां पर इस वाले सरफेस के ऊपर जो एनर्जी आ रही है उस बल्ब से यहां पर जो लाइट आई बेटा, वहां से जो एनर्जी आई पर यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में यानी पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी आई उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी। यानी फिर से रिपीट कर दूं कि 1 यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी आएगी ना बेटा सरफेस के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस के ऊपर, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी। तो क्या बोला गया इसको? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? चलिए, अब हम लोग एक सरफेस लेते हैं बेटा। ये वाला मान लो इसका एरिया ए है और यहां पर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे मूव कर रही थी इस डायरेक्शन के अंदर, और यहां पर टाइम कितना लिया? 0। और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका टाइम किसके बराबर हुआ बेटा? टी के बराबर। अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना बेटा वो किस स्पीड से चल रही है? स्पीड ऑफ लाइट से। हाँ सर, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अच्छा, यहां से यहां तक कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी डिस्टेंस किसके बराबर आएगा बेटा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? c, और टाइम कितना लगा बेटा? t टाइम लगा। यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितने टाइम में बेटा? t टाइम के अंदर। अब हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी को क्या लिखूं? इंटेंसिटी होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी कितनी आएगी? मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि यू ई इज इक्वल टू यू बी, और टोटल जो एनर्जी आती है ना बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किसके बराबर आती है? यू ई प्लस यू बी के बराबर। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले रिजल्ट से यू ई की जगह यू बी पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा? यू बी प्लस यू बी। यानी जो आपकी एनर्जी डेंसिटी आई वो 2 टाइम्स ऑफ किसकी आ गई बेटा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। या फिर अगर मैं यू बी की जगह यू ई पुट कर दूं तो क्या आएगा? देखो जरा, यू ई और यू बी की जगह क्या पुट कर दिया था बेटा? यू ई, क्योंकि दोनों इक्वल है बेटा, तो यहां से एनर्जी डेंसिटी को मैं बोल सकता था 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब ये था कि टोटल एनर्जी डेंसिटी थी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना? दोनों सेम बात है बेटा, क्योंकि यू ई और यू बी क्या थे? इक्वल। अच्छा, एक यूनिट वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है? 1 यूनिट वॉल्यूम हैज एनर्जी कितनी? एनर्जी आएगी बेटा 2 टाइम्स ऑफ यू ई या 2 टाइम्स ऑफ यू बी। क्लियर है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ यू ई या 2 टाइम्स ऑफ यू बी। ठीक है, चलो। अगर मैं इस एरिया और इस लेंथ की बात करूं तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, और डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी बेटा? ct। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस पूरे सरफेस की बात करूं तो मैं, पूरे सरफेस की टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा 2ue इनटू क्या बेटा? ये वाला वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना था? ACT। क्लियर? यानी टोटल एनर्जी आ गई। इस टोटल एनर्जी को कैपिटल E से लिख दो बेटा। किससे लिख दिया? कैपिटल E, या फिर इसको कैपिटल U से लिख दो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया बेटा? U से। यानी एनर्जी डेंसिटी को मैं क्या लिखता हूं बेटा? U। U कौन सा बेटा? कैपिटल। ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये टोटल एनर्जी है बेटा, है ना? तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? एक यूनिट वॉल्यूम में 3 सर 2UE, और टोटल वॉल्यूम में कितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना आया बेटा? 2UE इनटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था बेटा? ACT अपॉन A इनटू T। लिख दो सर A इनटू T। A से A कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, तो जो आपकी इंटेंसिटी आई बेटा वो कितनी आ जाएगी? 2UE। कितनी आई बेटा? 2UE इनटू C। कितना आएगा? 2UE इनटू C। और ये जो 2UE है ना बेटा, जो मैंने 2UE लिखा था, ये है क्या? बेसिकली ये तो है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, तो आप इस इंटेंसिटी को यूं भी लिख सकते हो, स्मॉल u इनटू C। हियर I is intensity, small u is energy density of electromagnetic wave। ठीक है, C is speed of light। ठीक, ये वाला रिजल्ट हमें याद रखना है, कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो I by C is equal to कितना लिख दोगे आप? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मोमेंटम का। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी है तो मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम कितना होता है बेटा वो देखते हैं। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं बेटा। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? p से, है ना? p क्या होता है? मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, mv जिसको बोला करते थे हम लोग। एनर्जी, इसकी जो रिजल्ट आएगा वो एनर्जी पर यूनिट स्पीड आता है बेटा। क्या आता है? एनर्जी पर यूनिट स्पीड। एनर्जी को हम लोगों ने किससे डिनोट करा था बेटा? कैपिटल U से, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट स्पीड। एनर्जी पर यूनिट स्पीड। अच्छा सर, यहां तक तो ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर भी 2 पार्ट्स बताता हूं बेटा। पहला पार्ट क्या? अगर आपका सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, कैसा है बेटा? रिफ्लेक्टिंग। या यूं समझे कि मैंने ना एक बॉल ली और इसको यहां पर स्ट्राइक करवाई। इस बॉल का मास कितना था? m, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v। तो इसका मोमेंटम कितना था? p इनिशियल।
p इनिशियल था बेटा इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अच्छा, अब जब ये यहां से स्ट्राइक करके बेटा वापस ऊपर जाएगी तो बोला गया कि सेम स्पीड से मूव करे, कितनी से, सेम स्पीड से। अब इसका फाइनल मोमेंटम कितना होएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटा v। अब डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड, तो हम लोग यहां पर क्या पुट कर देंगे बेटा, एरो अपवर्ड। अब हम लोगों को ये पूरी आजादी है बेटा कि हम लोग ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले या नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, है ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या ले लूं बेटा, पॉजिटिव, और इसको क्या ले लूं, नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। या फिर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो इसको नेगेटिव लूंगा, तो इसको आप क्या ले सकते हो बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो, अब जो चेंज इन मोमेंटम आया ना बेटा वो क्या आएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना था, mv, और डायरेक्शन कौन सी थी, अपवर्ड, और अपवर्ड को आपने क्या ले रखा है बेटा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कौन सा था बेटा, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन कैसे ले रखी है हमने, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस mv, ठीक है। यानी जो चेंज इन मोमेंटम हुआ ना बेटा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स किसका, mv का। ये कब होगा बेटा, जब सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग, कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग। अगर सरफेस के ऊपर लाइट गिरी और उसने क्या कर दिया बेटा, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तब उसका जो मोमेंटम आ जाएगा बेटा वो 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले मोमेंटम के, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपको दे कि आपका सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो आपका मोमेंटम कितना आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2 इंटू एनर्जी, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिवाइड बाय क्या, स्पीड, ठीक है बच्चों। चलो, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अभी, है ना, ताकि आपकी कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक रेड कलर और एक एक्सरे और एक गामा रे, ये 3 तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और इनकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी ऐसी है जो सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या रहे, सेम, फिजिकल क्वांटिटी जो क्या रहे, सेम। फटाफट देखिए बेटा कौन सी रहेगी। अच्छा सर, हमें याद आ रहा है कि हम लोगों ने रेडियो वेव लिखा था, रेडियो के बाद क्या लिखा था, रेडियो को किसमें डाला था, माइक्रो में, और वो क्या हो गया था, रेड यानी लाल, यानी इंफ्रारेड। फिर क्या हुआ, रेडियो को माइक्रो में डाला तो वो लाल हुआ, लाल होने के बाद क्या हुआ, चमका, यानी विजिबल रीजन, किसे चमका, यूएलवी, तो हम लोगों ने लिख दिया यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में चलते थे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा करती थी। अच्छा सर, और रेड कहां आता था, रेड आता था सर विजिबल रीजन के अंदर, विबग्योर, ठीक है। यानी रेड की बात करूं, एक्सरे की बात करूं और गामा रेज की बात करूं, इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं रहेगी। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी, फिर क्या सेम रह सकता है, वेवलेंथ भी सेम नहीं रहेगी, सर वेवलेंथ भी सेम नहीं रहेगी, तो क्या चीज सेम रहेगी ब्रो, स्पीड। क्या सेम रहेगी बेटा, स्पीड। क्या सेम रहेगी बेटा, स्पीड। तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्पीड। आप इसको जिस भी मीडियम में मूव करवा